तेरा प्यार है मैं जो पहले मुद्दा था, तूने डाली मुझमें जा, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काले, तूने सिंचा था खुशे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काले, तूने ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं ते जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय 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 जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि धूप में गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि धूप में गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। मिलके गाएंगे, मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब थोड़े समय जो है अपने मुंह खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे गीत में हम जो गाया है, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा सूरत बिगड़ा हुआ था, हमारे जीवन में कोई प्रकार का सुंदरता नहीं थी, लेकिन जो है परमेश्वर ने परमेश्वर ने जो है हमारे ऊपर जो अपने महिमा को दिखाया। हालेलुया। मेरा सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मैं तूने सींचा था गुस्से ताकि आई हरियाली। हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसे सुंदरता प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया। ऐसे तो हम एक मिनट प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपनी जगह में अपने देने हाथ प्रभु की तरफ उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु, मेरा सूरत बिगड़ा हुआ था, मेरा दिल खाली था, लेकिन प्रभु जी आपने अपने रूह से मुझसे भर दिया है। प्रभु, आपकी आत्मा से मुझे भरने के लिए प्रभु आपने मेरे जीवन को प्रभु छुआ, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। क्यों ना एक मिनट जो अपनी जगह में मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद देते हैं, ओ यीशु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तेरे महाकृपा के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे महाबलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज शाम को प्रभु हम आपके दास के द्वारा तो वचन को सुनने के लिए जाता है। आज सुनने वाला वचन हम सबके जीवन के अंदर प्रभु एक नया
कामयाब ले आने के लिए सहारे करे प्रभु जी। आशीष कर प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, नया अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि आज का मन्ना हम जो पाकर प्रभु जी आपके लिए खड़े होने के लिए सहारे कर प्रभु। महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, हालेलुया। सो हमारे बीच में पास्टर मोसेस जी आए हैं। मोसेस, आप वहां से उसको अनम्यूट कर देना। ओके। सो आज हमारे बीच में पास्टर मोसेस जो है उड़ीसा से आए हैं। पहले भी 2 बार जो हमारे बीच में जो है प्रभु का से वचन जो दिया था, आज रात को भी जो है हम प्रभु का दास से हम सुनेंगे, हम प्रार्थना के साथ जो है रहेंगे। अभी आगे के समय है, प्रभु का दास को हम देते हैं। Praise the Lord. आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम से मैं हर एक को जय मसीह की देता हूँ। और एक बार बहुत दिन के बाद और एक बार ऑनलाइन के साथ आपके सामने आने में प्रभु हमको सहायता किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसी के साथ साथ प्रभु का दास का परिवार को भी मैं बहुत सा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार परिस्थितियों में हर एक विश्वासियों के लिए एक अच्छा ऑनलाइन के द्वारा बहुत प्रभु के दासों को लेके आके प्रभु का वचन देते हुए हम लोग को हर दिन आत्मिक रीति से आगे जो लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और उससे भी और एक अच्छा चीज, उनका परिवार हर एक को हर दिन कॉल करने से, कॉल भी कर रहे हैं या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर रहे हैं कि आज जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए बोल के। क्यों इतना उनका जीवन में एक इच्छा है प्रभु का वचन हम लोग को सुनाने के लिए, उसका बारे में हम लोग थोड़ा सोचना भी अच्छा बात है, क्योंकि उन लोग आराम से घर में बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उन लोग को तरस एक है कि हम लोग को वचन में आगे लेके जाना है और प्रभु का आशीषों में हम लोग भरना है, उसी इच्छा। क्योंकि आज के दिन में कौन हमको फोन करेगा कि तुम वचन सुनो बोल के, लेकिन उन लोग हमसे नीचे होते हैं और हमको ज्यादा सोचते हैं, और उसी रीति से उन लोग हमको इतना प्यार से हमको बोलते हैं कि तुम लोग वचन सुनो बोल के। तो उसके लिए उन लोग को, प्रभु के दास के परिवार को भी मैं बहुत सा आभारी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। तो थोड़ा समय प्रभु के वचन के लिए जो समय हमको मिला है, थोड़ा समय प्रभु के वचन से हम लोग आगे जाएंगे। तो अभी हम जो परिस्थितियों में हैं, एक भयानक परिस्थिति हम सब लोग जानते हैं, जो कि कोविड-19 हर एक मनुष्य को एक चिंता का समस्या हो चुका है। क्योंकि अभी तक मनुष्य ने सोचा था कि मेरे सामने में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं जो भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ये सारा दुनिया मेरे हाथ में, ऐसा एक विचार से मनुष्य ने आगे बढ़ा आज तक। लेकिन आज के दिन में हम लोग देखेंगे तो कोविड-19 ऐसा एक भयानक स्थिति लेके आ गया, जो कि इससे पहले भी हम जब भी देखते हैं दुनिया में बहुत सा परिस्थिति ऐसा था, जो कि जब मनुष्य ने सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे जो एक अलेक्जेंडर था, हम जो सब लोग जानते हैं, वो भी सोचा था कि मेरे सामने और क्या है, मैं तो सारा दुनिया को मैं जीतूंगा, ऐसा मेरा शक्ति या मेरा बल, ऐसा उनका ऊपर वो निर्भर करना शुरू किया। लेकिन एक छोटा सा मॉस्किटो के द्वारा उनका जीवन इस दुनिया में उनको खोना पड़ा। तो उसी रीति से और भी देखेंगे तो दुनिया में एक टाइटैनिक जो शिप था, सारा दुनिया सोचा कि इतना मनुष्य का ज्ञान बढ़ चुका है, कितना बड़ा एक टाइटैनिक शिप को प्रस्तुत किए हैं, तो अभी इसी के द्वारा मनुष्य क्या है सारा दुनिया देखेगा। लेकिन इतना बड़ा टाइटैनिक शिप एक छोटा सा आइस हिल को टकरा के उसका भी खत्म हो चुका है। तो अभी भी हम देखते हैं तो दुनिया में मनुष्य अभी तक सोचा कि मेरे सामने या मेरे ज्ञान के सामने, हमारे पास जितना भी टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे सामने इस दुनिया में जो भी आएगा हम उसको जरूर फेस कर सकेंगे। उसी तरह से अभी देखते हैं तो कोविड-19 के सामने हर एक को सिर झुकाना पड़ा दुनिया में, जो कि बड़े-बड़े हम देखते हैं, जो कि ब्रिटिश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, या कि हमारा भारत देश का नरेंद्र मोदी को हम देखते हैं तो बात करना है तो एक मास्क लगा के बात कर रहे हैं। यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट का ट्रम्प को देखते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करके उनका प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं। क्यों इतना भयानक? मनुष्य सोचा कि मैं सब कुछ कर सकूंगा, लेकिन अभी हम जानना चाहिए ये परिस्थिति दुनिया में क्यों आया है। तो इस परिस्थिति के द्वारा दुनिया क्या सीखना चाहिए, या उसका उससे ज्यादा प्रभु के जानने वाले मसीह का लोग,
हम लोग क्या सीखना इसी के द्वारा। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा विश्वास का एक परीक्षा है कि कोविड-19 या ये परिस्थिति सब कुछ हमारे लिए विश्वास का एक परीक्षा है, क्योंकि हमारा विश्वास एक बहुमूल्य है। तो इतना बहुमूल्य, जो कि सोना से भी ज्यादा बहुमूल्य हमारा विश्वास। तो सोना को भी तो परखने के लिए आग में डाला जाता है, तो इसी तरह विश्वास को भी परखने के लिए प्रभु कभी कभी हमारा जीवन में कुछ परीक्षाएं लेके आते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के बिना हमारा विश्वास का कितना हम विश्वास में आगे हैं, कितना विश्वास हम लोग बढ़ रहे हैं, हमको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि अभी देखिए, मैं स्विमिंग जानता हूँ बोलेंगे आप लोग को, मैं तैरना जानता हूँ पानी में बोलूंगा, लेकिन पानी होगा तब तो मैं जाना हूँ। तो मुंह से बोलने से नहीं होता है, लेकिन मैं अच्छा हैंड राइटिंग लिखता हूँ बोलने से, मेरे सामने पेपर होना चाहिए। उसी तरह से हमारा विश्वास को कुछ परीक्षा यदि नहीं, तो हमारा विश्वास से हम कैसे जा रहे हैं हमको भी पता नहीं चलता है। तो अभी इस प्रकार परिस्थिति में दो चीज हमारा सामने में है, जो कि ये परीक्षा हमको, एक हमको अच्छा रीति से मोड़ने के लिए हो सकता है ये परीक्षा, या ये परीक्षा हम और थोड़ा विश्वास में आगे लेके जाने के लिए हो सकता है। इसको अच्छे से हमको ध्यान देना है। एक है जो कि हमको विश्वास में कुछ बनाने के लिए, यानी कि हम पीछे था, प्रभु इस परीक्षा के द्वारा हमको और थोड़ा आगे लेने के लिए हो सकता है। दूसरा, इस परीक्षा के द्वारा प्रभु और एक लेवल में हमको लेके जाने के लिए प्रभु की इच्छा जरूर हो सकता है। तो इसी तरह बाइबल से हम देखेंगे तो मत्ती का किताब में 14 अध्याय में जाते हैं तो एक अच्छा विषय प्रभु के वचन में वहां पर लिखा गया है। पूरा उस अध्याय के जब हम पढ़ते हैं तो पहले पद से 12 पद तक हम जब पढ़ाई करेंगे, तब यूहन्ना, जो कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जो है, उनका डेथ हो चुका था पहले पद से 12 पद के अंदर। जो कि यूहन्ना इतना एक अच्छा प्रभु का सेवा करते थे और प्रभु के लिए इतना जोरदार से बोलने वाले प्रभु के दास थे वो, उसका एक भयानक मृत्यु हो चुका है वहां पर। उसका गले काट के उसको मारा गया था, ऐसा प्रभु के वचन में वहां पर लिखा गया है। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे। तो 13 से 21 पद तक जब जाते हैं, यीशु मसीह ने सोचा कि यूहन्ना के मृत्यु के बाद थोड़ा वो एक एकांत जगह में जाने के लिए उनके मन में विचार आया। वो अकेले कुछ समय पिता के साथ बिताने के लिए उनके मन में विचार आया। तो उस समय लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, तो सोच के उनके पीछे बहुत से लोग यीशु के पीछे जाना शुरू किया। इतना लोग उनके पीछे गए, बाइबल में लिखा गया कि जो कि 13 से 21 पद में पढ़ेंगे तो 5,000 पुरुष लोग थे, यानी बच्चे या स्त्री लोग को मिलाएंगे तो 15 से 20,000 लोग यीशु के साथ थे। तो वहां पर प्रभु ने एक आश्चर्य कार्य किया, जो कि 5 रोटी और 2 मछली को ये 15 या 20,000 लोगों को खिलाने के बाद और भी 12 टोकरे बच गए, ऐसे प्रभु के वचन में लिखा गया। ये 5 रोटी 2 मछली बहुत एक गुरुत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये चारों सुसमाचार में इसको पूरा लिखा गया है। इसके लिए इसका बहुत कुछ गुरुत्वपूर्ण है। तो इतना करने के बाद शिष्यों के प्रभु ने बोला कि इनको खाने के लिए कुछ है क्या? तो लेकिन प्रभु ने, शिष्यों ने बोला कि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन 5 रोटी 2 मछली को 15 या 20,000 लोगों को प्रभु ने खाने के रूप में परिवर्तन किया है। तो इतना करने के बाद 22 और 32 पद तक हम जब जाते हैं तो एक कार्य प्रभु करने के बाद उनको शिष्यों के प्रभु ने बोला कि तुम एक छोटा शिप लेके उस तरफ चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले रहना है और कुछ से मेरे को प्रार्थना करना है। तो वहां पर एक तूफान भी आया, वो हमको भी मालूम है, वचन इस अध्याय में उसको लिखा गया है। यहाँ पर इस अध्याय में 3 चीजों को हम देखते हैं, तो ये तीनों चीजों ने हमको क्या सिखाता है। पहले चीज जो है, प्रभु ने जो कि एक समस्या हमको दिखा रहे इस अध्याय में, जो कि यूहन्ना का मृत्यु एक समस्या था। दूसरा, जो कि 5 रोटी 2 मछली हमको सिखाता है कि भूखापन में प्रभु उनको खाना दे के उनको तृप्त किए हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि प्रभु का सुरक्षा, जो सुरक्षा की एक तूफान आया था, आंधी आया था, तो उसी में से प्रभु उनको बचाया। तो यहाँ पर
अभी हम सीखने के लिए क्या है इस वचन में से? हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु के शिष्य लोगों ने सोचा कि यूहन्ना का मृत्यु के बाद अभी किसका बारी है। यूहन्ना जैसे इतना प्रभु के दास को उन लोग अ, मार चुके हैं, तो अभी यीशु मसीह या हर एक शिष्य ने सोचा कि अभी मेरा बारी है क्या, मेरा बारी है क्या, ऐसा उन लोग सोचने लगा। तो उसी समय में उन लोग एक भयानक स्थिति उनके चारों तरफ फैल गया था। तो उसी समय प्रभु ने क्या किया ना, एक आश्चर्य कार्य किया उनको, जो कि दुनिया में कोई कभी, हर एक शिष्यों के बीच में ऐसा हो गया कि हमारा और कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु इतना आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है, तो हमारा साथ रहे प्रभु जब तक है तो हमको कुछ भी नहीं होगा। ऐसा एक उनका मन का विचार आ गया, जो कि उन लोग सोचा कि हम लोग इसके बाद, कोई सोचा कि हमारे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, अभी मैं उसमें एक मिनिस्टर हो जाऊंगा, नहीं तो मैं एक फाइनेंस विचार भी आ चुका था। तो उसी समय में इन लोगों को सुबह होने वाला था, सुबह के 3 से 6 बजे के बीच के समय में उन लोग नजदीक आने के लिए समय हो चुका था। तो उसी समय में एक भयानक अचानक एक तूफान उस समुद्र के ऊपर आया, ये वचन में लिखा गया है। तो ये तूफान क्या, प्रभु नहीं जानते थे कि इस रात में इन लोग जब यात्रा करेंगे, ये तूफान नहीं आएगा, कि प्रभु को पता नहीं है, जरूर पता है। तो प्रभु ने जानबूझ के इन लोगों को उस तूफान के अंदर प्रभु लेके गए हैं। प्रभु क्यों लेके गए उनको उसको तूफान के अंदर? क्योंकि उन लोग का अंदर विश्वास के अलावा, जो कि प्रभु का कार्य को देखने के बाद उन लोग सोचा कि और कुछ भी नहीं होगा, प्रभु हमारा साथ है तो हम सब कुछ में विजय पा लेंगे, ऐसा उनका विचार था। लेकिन प्रभु उनको सिखाना चाहते हैं इसी के द्वारा कि उनके विश्वास में स्थिर रखने के लिए प्रभु का उद्देश्य है। उस हमारा जीवन में जो भी आता है, प्रभु के जानते हुए ही हमारे जीवन में आता है। आज कोविड-19 हो सकता है, यानी हमारे परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो अभी हो रहा है, यानी कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड में कुछ बीमारियों का हो सकता है, या कुछ भी जो भी हो, ये सब कुछ प्रभु के जानते हुए हमारे जीवन में, प्रभु के अनुमति के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ आता है। प्रभु का अनुमति के बिना कुछ भी हमारे जीवन में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग विश्वास में खड़े होंगे या विश्वास में हम पीछे हटेंगे, यही एक परीक्षा हमारे सामने में खड़ा है अभी। कभी कभी बहुत से लोग ऐसा होता है कि समस्या जब आते हैं तो विश्वास में और दूसरे लेवल में उन लोग चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, हार मान जाते हैं कि ऐसा परिस्थितियों में हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे, ये परिस्थिति में हम लोग आगे लेने के लिए मेरा शक्ति या मेरा सामर्थ्य या प्रभु भी मेरे साथ नहीं है, ऐसा करके पीछे हट जाते हैं। ऐसा हम लोग देखेंगे तो प्रभु का अनुमति से सब कुछ आता है हमारे जीवन में। तो हम प्रभु से एक विश्वास रखना होता है। तो जो कि मैं एक टेस्टिमनी आपको बोलना चाहता हूँ, 1983 में आर्थर अस्सी आर्थर अस्सी, ये जो कि अमेरिका का एक अच्छा टेनिस का विंबलडन खिलाड़ी है वो। ये आर्थर अस्सी 1983 में यूएस ओपन और विंबलडन, ऐसा जो बहुत कुछ टेनिस में उनका विजय हुआ था। तो विजय होने के बाद 1988 में ये आर्थर अस्सी को कैंसर हुआ था। कैंसर के समय में जब हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट होता था, उस समय एक अचानक एक दूसरी सिरिंज के द्वारा आर्थर अस्सी को एक इंजेक्शन दिया गया था। तो उसी के द्वारा आर्थर अस्सी का शरीर में एचआईवी का रोग या बीमारी आ चुका। आने के बाद आर्थर अस्सी बहुत साल तक उसको छुपा के रखा, लेकिन कुछ साल के बाद वो लोगों को सामने आना शुरू हो गया। तो बहुत से लोग आर्थर अस्सी को ऐसा प्रश्न किया, क्या तुम प्रभु को प्रश्न नहीं किया? क्यों तुम्हारा जीवन में ऐसा प्रभु को कभी प्रश्न किया कि नहीं? ऐसा बहुत से लोग उनको प्रश्न किया था। तो जब ऐसा प्रश्न उनके सामने में आया था,
आर्थर एशी ने एक बहुत अच्छा उनको जवाब दिया है। वो बोला है, ऐसा एक जवाब दिया कि देखो, सारा दुनिया में टेनिस खेलने के लिए सारा दुनिया में से 5 करोड़ लोग के मन में विचार लेते हैं कि मैं टेनिस खेलना है बोल के। ये 5 करोड़ में से 5 लाख लोग ही टेनिस तक खेलने के लिए बाहर आते हैं। और ये 5 लाख जो टेनिस खेलते हैं, ये 5 लाख में से 5,000 लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये 5,000 से 50 लोग ही विंबलडन तक आने के लिए तैयार होते हैं दुनिया में से। और ये 50 में से 2 लोग ही सेमीफाइनल तक आते हैं। और ये 2 में से एक ही फाइनल में आते हैं। वो एक मैं भी हूं जो कि विंबलडन फाइनल में मैं विजय पाया था। जब मेरे को विजय मिला था, मैं तब तो प्रभु को प्रश्न नहीं किया कि प्रभु मेरे को इतना दुनिया में इतना लोग जो है, इन लोगों को विजय क्यों नहीं दिया, मेरे को क्यों विजय दिया, मैं तो कभी प्रश्न नहीं किया प्रभु को। तो आज कुछ बीमारी मेरे जीवन में आया तो मैं ये प्रश्न करने के लिए नहीं है प्रभु के पास। इसी समय में मैं विश्वास में और थोड़ा मजबूती होने का, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा एक बीमारी मेरे जीवन में लेके आया बोल के हर एक लोगों को अचंभित कर दिया। ये आर्थर एशी, आप लोग यूट्यूब या गूगल सर्च करना जानते हैं तो आर्थर एशी सर्च करेंगे तो वो जो स्टेटमेंट दिए पूरा आप लोग देख सकते हैं। और आपको सामने वो वीडियो भी रखा गया उसी में यूट्यूब में। तो मैं क्यों आपको इसके बारे में आपको बताया, जो भी हमारे जीवन में आता है प्रभु का अनुमति के द्वारा ही आता है। तो उसी रीति से वो जो तूफान आया है, प्रभु जानते हैं कि इन लोग को जीवन में अभी रात में उन लोग सफर करेंगे, ये समुद्र में एक तूफान आएगा, प्रभु जानते हैं। तो आज भी ये दुनिया में जो भी हो रहा है, या हमारा परिवार में जो भी हो रहा है, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है, या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में जो भी आता है, प्रभु जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जरूर, हम विश्वास में जरूर, लेकिन प्रभु विश्वास में हमको एक दूसरे लेवल में लेके जाने के लिए प्रभु के एक अच्छा परीक्षा हमारे जीवन में डाले हैं। इस परीक्षा में हम लोग बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है, जो कि आर्थर एशी के जैसा हम लोग भी बोलना चाहिए। जब तक अच्छा था तब तक तुम तो नहीं बोला प्रभु को, प्रभु इतना अच्छा तुम दिया है बोल के, तो प्रभु को तो मेरे को क्यों दिया प्रभु, अब मेरे सामने में एक भूखा में उसको दे दो, हम तो नहीं बोले। तो आज जो भी आया है प्रभु जानते हुए हमारे जीवन में आया। और उसी दिन भी शिष्यों को प्रभु भेजा है, तो प्रभु जान लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए प्रभु और उसको परीक्षा करने के लिए वो तूफान को लेके आए हैं। तो जब तूफान आया, जब उन लोग भय करना शुरू किया तूफान में, तो प्रभु क्या एकांत में अकेले जाके क्या प्रभु सो पड़े थे वहां पर? प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना किए हैं। जो कि हम यूहन्ना 17 अध्याय में जब जाते हैं तो प्रभु बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैसे लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं? प्रभु क्या आज जो स्वर्ग में हो, या प्रभु का आत्मा जो इस दुनिया में अभी हो, तो प्रभु क्या सो पड़े हैं? इस परिस्थिति को देखते प्रभु चुपचाप बैठे हैं प्रभु, या प्रभु सो पड़े हैं, या प्रभु को जगाना पड़ेगा हम लोग को? नहीं, प्रभु प्रार्थना करने हमारे लिए प्रभु प्रार्थना करते। जो विश्वासी प्रभु से बोलेगा प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास रखता हूं, प्रभु तुम्हारा सहायता मेरे को चाहिए, जो प्रार्थना करेगा उसका नाम प्रभु का जीवन पुस्तक में उनका नाम लिखा जाएगा। उसी का दिन से प्रभु उसके लिए निरंतर प्रार्थना में प्रभु हम लोग को याद करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग को भय करने की जरूरत नहीं है। समस्या हमारा जीवन में आएगा, तूफान जैसा परिस्थिति हमारा जीवन में आएगा, हमारे चारों तरफ या हमारे परिवार में एक भयानक परिस्थिति सामने आते होगा, लेकिन हम लोग नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु की दुनिया में कोई हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हो या ना हो, लेकिन प्रभु निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो शिष्यों लोग ने सो गए थे उस शिप में, लेकिन प्रभु ने नहीं सोए, क्योंकि प्रभु उस दिन जागे रहे थे। क्यों अकेले वहां पर बैठे थे? इस रात में तूफान आएगा, ये जानते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप लोग क्यों डरना है? अब ये परिस्थिति को पार करने के लिए मैं सामर्थ हूं। तुम मेरे प्रभु का उद्देश्य क्या है ना, हम हर एक परिस्थिति में प्रभु के तरफ देखने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि हम किसी के तरफ देखेंगे तो वो कुछ हमको छोड़ के चले जाएंगे।
हम किसी डॉक्टर के ऊपर निर्भर करेंगे तो वो भी हमको छोड़ देंगे। शायद वो बोलेगा मेरे हाथ में नहीं है बोल के, लेकिन प्रभु है, हमारा हर एक परिस्थिति जानते हैं। आज आपके परिवार में जो भी हो, अब दूसरे को बोलने के लिए जरूरत नहीं है। प्रभु आमीन। हर एक स्थिति को जानते हैं। आज के दिन में आप यस। दूसरे को बोलने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम मेरे सामने देखो, मेरे साथ देखो, आमीन। मेरे ऊपर आमीन। भरोसा रखो, तुम मेरे तरफ तुम देखो। जब ऐसा यस। हो गया, दूसरी चीज हम देखें यहाँ पर प्रभु निरंतर प्रार्थना की उन लोगों के लिए। उसके बाद प्रभु ने क्या किया, तीसरी बात हम देखेंगे तो प्रभु उनके पास दौड़ के आ गया उस समुद्र के ऊपर। हम लोग जानते हैं प्रभु उनके पास क्यों दौड़ते आ गए हैं। प्रभु को क्या वो शिष्य लोगों ने बुलाया था वहां पर? नहीं, उन लोग नहीं बुला, लेकिन प्रभु खुद ही उनको पास दौड़ के आ गए हैं। प्रभु जानते हैं कि समुद्र में वो तूफान है, अभी वो तूफान में उन लोग फंस गए हैं। अभी अभी शायद मैं नहीं जाऊंगा तो अभी यहाँ पर एक भयानक स्थिति हो जाएगा। क्योंकि इसके बारे में एक अच्छा वचन बाइबल में देखेंगे तो अब्राहम का जीवन में एक अच्छा ऐसा विषय है। जबकि एक मोरिया पहाड़ में उनके इकलौता बेटा था अब्राहम का, जो कि इसहाक का नाम है, जो कि बहुत साल के बाद प्रभु उनके जीवन में एक ही बेटा दिया था, जो कि आसपास 100 साल का नजदीक में प्रभु ने उनके एक बेटा दिए हैं। देखिए, एक 100 साल का उम्र में एक बच्चा जो पैदा करता है, एक ही बच्चा उनके जीवन में मिला है, तो कितना प्यार करता होगा उसको। तो प्रभु ने बोला इसको लेके जाओ, तो मोरिया पहाड़ में उसको तुम बलि देना है। तो अब्राहम विश्वास के साथ चला गया वहां पर। अब्राहम के अंदर विश्वास था कि प्रभु मेरे बेटा को मांगे है तो मेरे को देना है, क्योंकि मेरे प्रभु ऐसा नहीं है, या मेरे प्रभु मेरे बच्चे को क्यों मांग रहे, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं किया, लेकिन लेके गया। लेकिन प्रभु ठीक समय में अब्राहम के सामने आ चुके हैं। हालेलुया। आमीन। जबकि उनका आमीन। हथियार ने अब्राहम ने उठाया था, कुछ सेकंड के अंदर वो हथियार इसहाक का सिर के ऊपर लगने वाला था, उसी समय प्रभु उसका सामने आए हैं। उसी तरह प्रभु भी हमारे नजदीक में है, प्रभु हमारे चारों तरफ है, प्रभु हमारा हर एक परिस्थिति जानते हैं। ठीक समय में प्रभु हमारा नजदीक आते हैं। हालेलुया। आज हम आमीन। जो भी स्थिति में हम जाते हैं, जैसे भी परिस्थिति में हम लोग यात्रा करते हैं, प्रभु हमारा जीवन में ठीक समय में ही आते हैं। जो कि हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो बाइबल में लिखा गया है, उन लोग को आग में डाला गया था, लेकिन उन लोग विश्वास था प्रभु के ऊपर, तो वो विश्वास के द्वारा उनका शरीर का एक भी कुछ भी विनाश नहीं, उनका शरीर का, प्रभु उनका रखवाला था। क्यों? समस्या में उन लोग को गिरा दिया गया था, लेकिन समस्या उनको कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोग प्रभु की तरफ देखें। तो ये जो शिप के अंदर शिष्यों ने जाता है, प्रभु का उद्देश्य यही था कि उनको जीवन में समस्या लाने के एक ही उद्देश्य था, उन लोग किसका तरफ देखेंगे, इस परिस्थिति में उन लोग किसके ऊपर भरोसा रखेंगे। आज हमारे जीवन में जो भी आ रहा है, प्रभु उनका अनुमति से हमारे जीवन में आया है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा विश्वास किसका ऊपर है। आज के दिन में हम प्रभु के तरफ देखते हैं कि नहीं, प्रभु को हम बुलाते हैं कि नहीं, प्रभु के नजदीक हम लोग जाते हैं कि नहीं, इसके बारे में प्रभु जानने के लिए प्रभु का उद्देश्य है। तो तब हम इसी अध्याय के 14 में 23 में जब चले जाते हैं, तो वहां पर हम लिखा गया इस नाव के अंदर 12 प्रभु का शिष्य लोग था। तो हर एक शिष्य लोग उस नाव के अंदर था। बहुत भयानक परिस्थिति आ गया था, तूफान आ गया था। तो जब तो समुद्र के ऊपर प्रभु ने चल के आ रहा था, तो शिष्यों ने उनको देखने के बाद दूर से जब देखे, तो उन लोग बोल रहे कि ये कौन, एक आ जा रहा है यहाँ पर, एक भूत आ रहा है यहाँ पर, एक डेविल आ रहा है यहाँ पर, ऐसा उनका विचार आ गया। तो भय, उनके अंदर भय आ गया। लेकिन उस समय प्रभु ने बोला तुम भय मत करो, मैं ही तुम्हारा पास आ रहा हूं। हालेलुया। देखो, हम जब भी एक एक भयानक जो कि बीमारी जैसा हमारे अंदर आता है, हम लोग सोचते हैं एक भयानक बीमारी है, लेकिन उसी बीमारी के अंदर प्रभु बोलते हैं कि तुम भय मत करना, मैं आपके सामने आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको उद्धार करने के लिए मैं आपके नजदीक में आ चुका हूं, आपको भय करने का जरूरत नहीं है। आज आपका गवाही भी तो बोल देना। आप ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग एक भयानक स्थिति में हम लोग आते हैं, तो जो कि प्रभु हमको, जो कि हम जीवन विनाश होने वाला था एक तूफान में, ऐसे तूफान में से प्रभु हमको उद्धार करते हैं। जो कि अभी ब्रदर बोल रहे, मैं हमारा जीवन के प्रभु ने एक महान गवाही हमारे जीवन में दिए हैं। जो कि मैं भी प्रभु का विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं जो कि दुनिया के ऊपर और धन के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला, अच्छा खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति था मेरे जीवन में। मेरे पापा प्रभु की सेवा करते थे, लेकिन मेरे पापा का सेवा के ऊपर मेरे विश्वास नहीं था।
क्योंकि मैं सोचता था इन लोग कुछ ऐसे ही काम करते हैं दुनिया में, कोई एक दूसरा कुछ काम करना है, ऐसा मेरे पापा कुछ काम करना है उनको पेट चलाने के लिए, ऐसे सोचता था। लेकिन प्रकृत प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास नहीं था। मैं धन के ऊपर विश्वास किया था और मेरे बल के ऊपर विश्वास किया था, मेरे दोस्तों के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर मैं विश्वास किया था, उसी के ऊपर आधार करके मैं जाता था मेरे जीवन में। लेकिन 2006 में जब मेरे परिवार में मेरे बीबी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तब तक मैं प्रभु से बहुत दूर में था मेरे जीवन में। तो 2006 में जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मैं सोचा ये क्या है, मेरे पास बहुत कुछ पैसा है, इनकम है, बिजनेस है, जरूर डॉक्टर से मेरे बीबी को ट्रीटमेंट अच्छा से मिल जाएगा। मैं तुरंत संबलपुर में गया था, मैं उड़ीसा संबलपुर में रहने वाला हूँ। तो संबलपुर में क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जाके उनको एडमिट करवाया था। डॉक्टर ने उसको सर्जरी किया था, सर्जरी करने के बाद बायोप्सी के लिए उनको मुंबई को भेजा था। बायोप्सी रिपोर्ट जब आया तो उनको बॉडी में कैंसर का ऐसा सिम्टम आया था। तो तब मैं सोचा संबलपुर में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, उधर आ जाएंगे तो हमारा भुवनेश्वर में जाना है, नहीं तो आंध्रा में जाना है। तो मैं सोचा आंध्रा जाना अच्छा बेटर, सोचा वाल्टियर में मैं लेके गया मेरे बीबी को। वाल्टियर जाने के 1 साल का मेडिसिन खाने के बाद वाल्टियर में उनका कैंसर का परसेंटेज बढ़ते गया, लेकिन कभी भी कुछ कमी नहीं हुआ। 1 साल तक वहां पर हम लोग मेडिसिन खाया। वहां के बाद वाल्टियर से मैं हैदराबाद को लेके गया। हैदराबाद में भी 3 महीने का मेडिसिन हम लोग खाया, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं मिला मेरे को। तो उस समय मैं सोचा इंडिया के एमसी वेलूर है, वहां पर जाएंगे तो अच्छा बेटर होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, वहां पर अच्छा डॉक्टर्स होते हैं, तो विदेश का डॉक्टर्स भी होते हैं वहां पर, तो वहां जाएंगे तो अच्छा होगा। तो उस समय तक मेरा दोस्त लोग भी, मेरे परिवार का, मेरे कजिन ब्रदर एक है वो डॉक्टर भी हैं, तो मेरे को ऐसे सुझाव दिया था कि तुम्हारा बीबी को अभी सीएमसी लेने से भी कुछ फायदा नहीं है, तुम अभी तुम्हारा बीबी को भी खोगे और तुम्हारा फाइनेंशियली भी वीक हो जाएगा। इसके लिए दोनों में से तुम खोने से एक को खोना अच्छा है। इसके इसके कारण अभी तुम सीएमसी जाना बंद करो और आपका बीबी को घर में रखो, क्योंकि सीएमसी जाओगे तो कम से कम 4-5 लाख खर्चा होगा आपको, अभी फाइनेंशियली वीक हो जाओगे और इससे आखिरी में आपको बीबी को भी तुमको खोना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचा ऐसा नहीं होगा, तो उनको लेके सीएमसी लेके गया। सीएमसी में डॉक्टर ने बहुत कुछ परीक्षाएं किए, तो सीएमसी जाने के बाद उस समय तक हमारा परिवार का हर एक लोग हमको छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत कुछ पैसे की जरूरत पड़ते थे मेरे जीवन में। तो उस समय तक करीबन में 8 लाख या 9 लाख तक खर्चा कर चुका था। तो तब मेरे परिवार के हर एक लोग सोचते थे कि इससे बातचीत करने भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बातचीत करेंगे तो कुछ पैसा मांगेगा भी, तो कुछ पैसा हम लोग देते हैं तो क्या कल के दिन वो रिटर्न करेगा, क्या हम लोग मांग सकेंगे। तो ऐसे करके परिवार के लोग भी हमको छोड़ दिए थे। मेरा उस समय तक, मेरा 2006 तक मेरा एक बेटी था, उसका करीबन 5 साल का उम्र था उसका। तो उसी समय में 4 साल की उम्र था उसका उस समय में। तो उसी समय में मैं मेरे बेटी को देख के रोता था, मेरे बीबी भी उसको देख के रोते थे, क्योंकि कुछ डॉक्टर ने ऐसे भी बोल दिया था कि सीएमसी जाने के बाद और हर एक रिपोर्ट आने के बाद सीएमसी के डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बीबी 3 साल से ज्यादा नहीं बचेगा, तुम्हारा बीबी 3 साल से ज्यादा नहीं बचेगा। ऐसे जब बोला, हमारे जीवन में बहुत कुछ टेंशन आ गया था, निराश आ गया था। तो उसका समय में डॉक्टर भी बोला, डॉक्टर से मैं बोला सर मेरे बीबी को जैसे भी करके बचाना है। तो डॉक्टर बोला नहीं होगा, 3 साल से ज्यादा नहीं बचेगा तुम्हारा बीबी, और 3 साल के लिए और भी 4 लाख का जरूरत है। तो उसके लिए हम निराश में था, फिर भी डॉक्टर से आखिरी में एक बात में बोला सर विदेश से भी फॉरेन से भी कोई डॉक्टर को बुलाने से शायद ठीक होगा तो बुलाइए, 10-15 लाख खर्चा होगा तो मेरे जमीन खेती बाड़ी बेच के मेरे बीबी को मैं ठीक करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उस समय डॉक्टर ने एक ही बात बोला कि देखिए आपको बीबी को दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं बचाएगा, ओनली वन गॉड ही बचा सकेगा। हालेलुया। जो देखिए मैं तब तक गॉड के ऊपर विश्वास नहीं था, मेरा प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं था। कौन मेरे बीबी को डॉक्टर बचाएगा, मैं सोचता था, हर दिन सोचता था पैसा है, डॉक्टर है, दुनिया में बचाएगा। लेकिन डॉक्टर ही बोला कि तुम्हारा बीबी को वो भगवान छोड़ के कोई भी नहीं बचाएगा। तो मेरे जीवन में जो भगवान को मैं घृणा करता था, अभी उसी भगवान के नाम डॉक्टर के मुंह से सुनने के बाद मैं क्या करना मेरे को पता नहीं। तो उस समय मैं सोचा, तो भगवान जो बोला कौन है वो भगवान, दुनिया में तो बहुत से भगवान है, हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा भगवान है, तो कौन है वो भगवान मेरे बीबी को बचाएगा। तो उसी के अंदर उसी समय में एक दिन हम निराश में बैठे थे वहां पर सीएमसी हॉस्पिटल में। तो शाम के समय में हम हॉस्पिटल कैंपस के अंदर बैठे थे, तो एक
बंगाली सर्विस हमको आवाज आया था, तो मेरे बीबी ने बोला चलो थोड़ा अंदर जाएंगे। मैं बोला जाके हम क्या करें, वहां पर बंगाली में कुछ आराधना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे वहां पर जाके, हमको तो हिंदी पता है लेकिन बंगाली तो पता नहीं है। लेकिन मेरे बीबी ने बोला वहां पर जो गीत गा रहे हैं उसका आवाज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, शायद वहां पर बैठने से मेरा मन अच्छा लगेगा। तो उनका मन की इच्छा के अनुसार हम लोग अंदर घुसे थे। तो जाने के बाद वहां पर हमारा जो ब्रदर जोमन ब्रदर और फैवा सिस्टर उसका अंदर थे, उस समय तो हमको उनसे बातचीत में, उनसे जान पहचान हम लोग नहीं था, लेकिन उन लोग हमको बोला कि यहाँ पर हिंदी जानने वाला कौन है। तो वहां पर मैं हाथ उठाया। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जोमन ब्रदर और फैवा सिस्टर का पहला विश्वासी मैं ही हूँ, क्योंकि वो स्थान और कोई नहीं ले सकेंगे आज तक भी, या हमारा जीवन में प्रभु का अंत तक वो स्थान कोई भी हासिल नहीं कर सकेंगे। पहला विश्वास मैं ही हूँ। तो उसी दिन पहले मेरे को उन लोग वचन सुनाया, मेरे बीबी को सुनाया, और फिन्नी का टेस्टिमनी जब वो हमको बोले हैं, उसी के द्वारा मेरे बीबी का मन थोड़ा परिवर्तन हो गया, क्योंकि ब्लड कैंसर से प्रभु उनका, फिन्नी को जो प्रभु बचाया, तो मेरे बीबी बोला उनको बचाया तो मेरे को प्रभु बचाएंगे, तो हम प्रभु के आमीन, आमीन, उसी के द्वारा हम विश्वास में आए। प्रभु के दास लोग हमको उसके बाद हर दिन फोन करते थे। उस समय 1 मिनट कॉल के लिए 2 रुपये 80 पैसे लगते थे, फिर भी उतना पैसा लगने के समय में भी हर दिन हमको फोन करके 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा प्रभु को वचन देते थे। उसी वचन के द्वारा हमारा जीवन में एक नया भरोसा प्रभु के ऊपर आना शुरू हुआ। हम लोग प्रार्थना करने शुरू हुआ, उसके साथ प्रभु के दास लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते थे। हम इतना भरोसा देते थे कि प्रभु जरूर आपको बीबी के बचाएंगे बचाएंगे बोल के। तो उसी विश्वास के द्वारा हम लोग आगे आए हैं। तो तब तक हम हमारे परिवार के लोगों के ऊपर में भरोसा किया, या मेरे धन के ऊपर भरोसा किया, मेरे ज्ञान के ऊपर या मेरे बिजनेस के ऊपर भरोसा किया, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। डॉक्टर के ऊपर भरोसा किया, डॉक्टर भी बोला हमसे नहीं होगा। सीएमसी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन एक मेरे बीबी को बचाने के लिए उन लोग बोला कि हमसे नहीं होगा ये काम। तो तब प्रभु के पास जब हम लोग आए, प्रभु के वचन में हम लोग आगे बढ़े, हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया। उस समय मेरे बीबी के मन में ऐसा एक विचार आया, हम लोग वहां से रिटर्न आने के बाद मेरे बीबी के मन में एक विचार आया कि मैं कुछ दिन प्रभु के पास फास्टिंग प्रेयर करेंगे। एक बीमारी में था, महीने में 8,000 का मेडिसिन खाते थे। तो उसी समय में मैं बोला कि तुम एक दिन का मेडिसिन नहीं होने से तुमको तो तकलीफ होता है, पेन होता है, तो तुम वो फास्टिंग कैसे करोगे। लेकिन मेरे बीबी ने बोला मैं बच्चों इतना कितना दिन तक ऐसे मेडिसिन खा खा के मेरे को बचना है, कितना दिन तक तुमको तकलीफ दे के मेरे को बचना है। प्रभु मेरे को बचाएगा तो अच्छा है, नहीं तो 40 दिन के अंदर मेरा जीवन प्रभु ले लेने से अच्छा है। आमीन, ऐसा एक निर्णय में आने के बाद मेरे चाचा लोग को बोला, उन लोग भी आके बोला, जितना लोग बोलने से वो नहीं इनकार नहीं किया, तो स्वीकार नहीं किया और इनकार किया हमारा बातों को। और 40 दिन का फास्टिंग में बैठा। तो 40 दिन फास्टिंग में जब बैठा, मैं सोचा 40 दिन के अंदर मेरा बीबी शायद बच सकेगा कि नहीं बचे, ऐसा एक डर भी मेरे जीवन में था, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं खाता था। तो रात को ही खाना खाते थे, ऐसे दिन भर फास्टिंग करते, दिन में एक ही बार खाते थे, रात में खाना खाते थे। ऐसे 40 दिन फास्टिंग जब खत्म हो गया, मैं सोचा जो भी हो प्रभु उनको बचा के रखा है, तो मैं सोचा आज से मेडिसिन शुरू करेंगे। तो मेरे बीबी को बोला आज से तुम मेडिसिन शुरू करो। लेकिन मेरे बीबी ने बोला, तो प्रभु मेरे को एक उपवास फास्टिंग के समय प्रभु मेरे से ऐसा एक बातचीत के हैं, 40 दिन तुमको मैं बिना मेडिसिन से बचाया तो आगे भी मैं आपको बचाऊंगा। हालेलुया। ये बात जब मेरे बीबी के मुंह से आने के बाद मेरा अंदर के जो भय था मेरे जीवन से भी दूर हो गया। मैं और कुछ भी नहीं बोल पाया उनको। आज तक मैं सोचता था कि मेडिसिन खाओ, लेकिन वो बात सुनने के बाद उसके बाद मैं कभी भी उनको नहीं बोला कि मेडिसिन खाओ बोल के। तो ये 2009 या 10 का बीच का बात मैं आपको बोल रहा हूँ। 2010 से अभी 2020 आ चुका है, करीबन 10 साल बीत गया है। आज तक मेरे बीबी एक भी मेडिसिन नहीं खाया है और आज तक भी वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा है। ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग के जीवन में तूफान आता है, प्रभु इसको जानबूझ के हमारे जीवन में देते हैं। मेरे जीवन में प्रभु दिए क्योंकि मेरे को ठीक रास्ते में प्रभु लेके आने के लिए, प्रभु मेरे विश्वास में, मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए प्रभु मेरे जीवन में लेके आया। क्योंकि मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं था, दुनिया के ऊपर या धन के ऊपर मेरा विश्वास था, तो प्रभु ने बोला ये सब कुछ तेरे को सहायता नहीं करेगा, लेकिन मैं ही तुमको उद्धार कर पाऊंगा। तो इसी रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा किया। तो 2012-13 से प्रभु की सेवा में हम लोग आए हैं। आज तक प्रभु सेवा हम लोग कर रहे हैं, विश्वास के ऊपर प्रभु के ऊपर निर्भर करके। तो प्रभु हमको चलाते आ रहे हैं। तो इसी रीति से अभी यहाँ पर हम जो वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शिष्यों के प्रभु वही सिखा रहे हैं कि
प्रभु के आमीन, ऊपर निर्भर करना उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि उस आमीन, तक प्रभु उन लोग सोचे हैं कि प्रभु महान है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा, तो समस्या नहीं आएगा, ऐसे सोचे। लेकिन प्रभु बोल रहे समस्या आएगा, मैं भेजूंगा तुम्हारा जीवन में, क्योंकि समस्या नहीं आता है तो हमारे जीवन में विश्वास का परीक्षा नहीं है। परीक्षा नहीं है तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। परीक्षा के द्वारा ही हम लोग आगे जाने का एक रास्ता प्रभु हमारे लिए दिखाते हैं, और हम भी आमीन, जान सकते हैं कि ये परीक्षा के द्वारा हमारे विश्वास क्या है। तो इसी रीति से प्रभु के साथ जब उन लोग के पास प्रभु आया, बोला कि प्रभु तुम भय मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा सामने में हूँ। आज हमको भी प्रभु बोल रहे हैं, मैं आपके सामने में हूँ, आपके साथ हूँ। आज जो भी परिस्थिति दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, उसको देख के हमको भय करने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने प्रभु है, हम प्रभु के साथ, या प्रभु के साथ हम लोग चलेंगे तो प्रभु हम जितना भी परिस्थिति में है, प्रभु हमको उससे आगे लेके हमको ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतना शिष्य लोग थे, लेकिन उसमें से कोई भी मुंह नहीं खुला, उनको विश्वास को नहीं दिखाया। लेकिन जो कि अल्प विश्वास से प्रभु बोला पीटर को, थोड़ा भी हो तो पीटर विश्वास दिखाया, लेकिन बाकी 11 शिष्यों ने थोड़ा भी विश्वास नहीं दिखाया। आज आप प्रभु के पास कैसा है आपका विश्वास? पीटर जैसा आमीन, कुछ भी आप विश्वास दिखा सकते हैं प्रभु आमीन, के पास? प्रभु मेरे को चलाओ, प्रभु इस पानी के ऊपर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभु इस तूफान में मेरे को चलने के लिए सामर्थ्य दे दो प्रभु, इस बीमारी में चलने के लिए मेरे को ताकत दे दो प्रभु, इस परिस्थिति में प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ प्रभु। कब बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, दुनिया की तरफ देखते हैं हम इसी परिस्थिति में। तो पीटर के जैसा कुछ भी हमारा अंदर थोड़ा भी विश्वास है तो प्रभु हमको चलाने के लिए प्रभु तैयार हैं। इसके लिए हम जो भी हो, जैसा भी बीमार में हम लोग हैं, जैसे भी परिस्थिति में हम लोग हैं, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सामने खड़े हूँ। तो आज के वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, पीटर के जैसे हम बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे को चलना है इस परिस्थिति में, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हम इधर उधर नहीं देखना। पीटर थोड़ा उधर उधर जब देख लिए, पानी में डूबना शुरू हो गया है, लेकिन जब तक प्रभु की तरफ देखते गए वो पानी में चलते गए। आज हम भी ऐसे हैं, प्रभु की तरफ जब तक देखते रहेंगे हम हर एक परिस्थिति को पार करके जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा दुनिया तरफ जब भी देखेंगे तो हम इस दुनिया में या परिस्थितियों में डूबने का परिस्थिति आ जाएगी। इसके लिए मैं बोलने का यही एक बात है कि आज हम किसके तरफ देख रहे हैं। आज विश्वास में, इस परिस्थिति में हमारे विश्वास का परीक्षा है, तो प्रभु का तरफ देखेंगे तो प्रभु इस विश्वास में, इस परिस्थिति में दूसरा लेवल को हमको लेके जाएंगे। तो हम हर एक प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, प्रभु मेरे को विश्वास में दूसरा लेवल तक जाना है, मैं आपका पास ही आना चाहता हूँ प्रभु, आपका साथ में रहना चाहता हूँ प्रभु, इस तूफान के द्वारा मेरे को सुरक्षा दीजिए। हम लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर हमारा प्रार्थना सुनेंगे और हर एक परिस्थिति में प्रभु हमको सहायता देंगे। प्रभु का अनुमति के द्वारा हर एक बीमारी या समस्या व जो भी आता है प्रभु का अनुमति से आता है, प्रभु ही हमको उससे उद्धार कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु के तरफ ही देखेंगे, दुनिया के तरफ नहीं देखेंगे हम लोग। प्रभु जरूर हमको बचाएंगे, प्रभु जरूर हमको नया रास्ता दिखाएंगे, नया विश्वास के रीति में हमको प्रभु आगे लेके जाएंगे। प्रभु इस छोटा सा वचन को आशीष कीजिए। जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का शाम के समय पर एक अच्छा उत्तम वचन जो है प्रभु के दास के द्वारा सुनने के लिए प्रभु ने सहारे किया है, और उनका जीवन की गवाही को भी थोड़ा सा जो बताने के लिए प्रभु ने उनको सहारे किया है। जीवन में जब समस्या आता है, तकलीफ आता है, कभी कभार जो है हम ऐसे उदास हो जाता है, हम बहुत टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, हम सोचता है अभी मुझसे आगे को नहीं हो सकता है, मेरा जीवन का नोवा आगे को चलने में तकलीफ है। ऐसा दुविधा जो है बहुत बार जो है हमारा जीवन में आता है, तो हम निराश हो जाता है। तो उस निराश होने के समय पर जो है हमें कहीं न कहीं लोग क्या करते, निराश के समय पर जो बहुत सारा गलती कर देता है, बहुत सारे लोग निराशा में खुदकुशी करा देता है। लेकिन बाइबल जब पढ़ते हैं, हर एक निराशा की अवस्था में भी परमेश्वर को वचन आकर हम वो वचन हमें वहां से निकाल देता है। हालेलुया। तो आज में मोसेस पास्टर जो ये बता रहा था कि जब यीशु मसीह जो 5000 लोगों को वहां पर जो है खाना खिलाया, उसके बाद जो है उनको जो है एक बड़ा मिरेकल वहां पर देखा। लोग सब चौकित हो गया है। देखो ये जो 5 मछली के द्वारा जो इतना बड़ा काम वहां पर किए हैं, 5000 पुरुष और स्त्री बच्चे मिलाकर कम से कम 20,000 के आसपास में लोगों को खाना खिलाया है। और वही लोग जो है वो चमत्कार देखा कि लोग जो है थोड़ा समय के बाद जो है उनको नहीं मालूम था एक आंधी आने वाला है। हालेलुया।
एक तूफान आने वाला उनको नहीं मालूम था, लेकिन यीशु को मालूम था इस यात्रा में कुछ ना कुछ तकलीफ वहां पर आएगा। इसलिए यीशु क्या किया है, यीशु अपने चेलों को भेजा और प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर चला गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को मालूम है ये आने वाला आंधी शायद जो मेरा चेला लोग जो उसमें सह नहीं पाएगा, लेकिन जो मैं उसको रुकना है। यीशु क्या किया है, प्रार्थना वहां पर कर रहे थे। वो बड़ा आंधी तूफान आया, तो उस आंधी तूफान आया, सब लोग सोचा ये सब जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन वो क्या किया है, ये लोग यीशु को बुलाया भी नहीं था। यीशु खुद वहां पर पानी के ऊपर यानी उस समुद्र के ऊपर चल कर आया। हालेलुया। तो मैं आज इस शाम के समय पर इस वजन से प्रभु का दास हमें उत्साह कर रहा था। कहीं ना कहीं हम बहुत बार जो है एक के पीछे एक कुछ ना कुछ परीक्षा हमारे जीवन पर आता है। यीशु भी यही चाहता है, अपना बच्चा परीक्षा में थकना नहीं है, परीक्षा पास करना चाहिए। हालेलुया। कि परीक्षा पास होगा तभी जो है वो व्यक्ति एकदम खरा व्यक्ति खरा व्यक्ति होकर खड़ा पाएगा। देखो प्रिय मोसेस भाई जो है वो भी वेल्लूर में बहुत दुखी होकर आया था। बहुत सारे लोगों ने उनको बोला अभी ये करना सब बेकार है, उनका पत्नी जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो पिछले 10 साल से प्रिय बहन को प्रभु ने उड़ीसा के क्षेत्र पर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। आज प्रभु ने उनको एक अच्छा मंडली भी दिए हैं। करीबन 350 लोग 350 लोग जो है मंडली में आता है। प्रार्थना हमारा तो बहुत सारा। ये बहन जो है जो कुछ महीने के मेहमान थी, लेकिन आज मालूम है साल में जो है बहुत बार वो फास्टिंग लेती है। 21 दिन की उपवास प्रार्थना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना वो लेती है। ऐसे जो है ऐसे प्रभु ने उसको खड़ा किया है। लेकिन आज भी सीएमसी के रिकॉर्ड में वो कैंसर पेशेंट है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो शंकित हो गया है। हालेलुया। तो इसलिए सारी महिमा आदर जो है परमेश्वर को देता है। क्योंकि आज हमें ये जो वचन सुना गया, हमारे सारे भाई बहनों को ये बात हम फिर से बताना चाहते हैं, जीवन में जब संघर्ष परीक्षा आने के समय पर हम नहीं थकना है। जो हमें वायदा किया गया परमेश्वर उस वायदे को हमारे जीवन में निभाएगा। हालेलुया। क्यों ना हम मिलकर जो है एक छोटा सा गीत गाकर हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। एक गीत है, आओ हम यहोवा को धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। अगर आपको मालूम है तो आप लोग जो है वो गाने को गा सकते हैं। जो लोग कुछ लोगों को शायद मालूम होगा वो गाना हमारे पीछे गा सकते हैं। जो लोग नहीं आता है वो लोग जो है सुनकर गाने के लिए कोशिश करेंगे। आओ हम यहोवा को धन्यवाद करे, अपने सारे हृदय से वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करे, अपने सारे हृदय से वंदना करे, उस फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिगी हम वो है हमारा उद्धार। उसको जय 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 आराधना, वो है सभी का प्रदान। उसको जय जय जो आराधना, वो है सभी का प्रदान। आओ हम यहोवा को धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा को धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। हालेलुया। किसी के पास कोई